देखिए ये स्पेशल कैटेगरी के हमारे मतदाता होते हैं जिसमें हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, 80-85 साल के बुजुर्ग मतदाता हैं और साथ में थर्ड जेंडर के लोग हैं। आज का ये कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन हमारे सीओ साहब जो स्वीप के नोडल हैं उनके मार्गदर्शन पर हुआ। बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर है जिनकी आईडी नहीं बनी हुई थी और उन्हें अधिकार भी नहीं था वोट देने का। अब इस बार बहुत लोगों का आईडी बन चुका है और वो 2024 में लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे और बहुत खुश है। पहले तो हम लोग को नॉलेज नहीं था कि हम ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी हम लोग वोटिंग कर सकते हैं ऐसे करके। लोकतंत्र के त्योहार की तैयारी शुरू हो चुकी है और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ समाज कल्याण विभाग आज यहाँ पर एक अलग कार्यक्रम कर रहा है। अनोखा कार्यक्रम कर अनोखा इसलिए कि यह कार्यक्रम एहसास दिलाता है उन दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स के लिए कि वो भी एक हमारे लोकतंत्र के त्योहार का हिस्सा है और उनकी भागीदारी भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तैयारियों को लेकर के सीओ सर हमारे साथ में। सर, खासकर दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए क्या तैयारी है? देखिए ये स्पेशल कैटेगरी के हमारे मतदाता होते हैं जिसमें हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, 80-85 साल के बुजुर्ग मतदाता है और साथ में थर्ड जेंडर के लोग हैं। ऐसे मतदाताओं के मन में एक झिझक होती है कि हम मतदान केंद्र में जाएंगे तो पता नहीं हमको जो सामान्य लोगों के साथ वोट डालने के लिए लाइन लगना पड़ेगा, धक्का मुक्की होगी, हम वोट कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में सभी मतदान केंद्रों में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि थर्ड जेंडर के मतदाता हों, चाहे दिव्यांग मतदाता हों, चाहे बुजुर्ग मतदाता हों, उनको स्पेशल सुविधा मिले। इसके लिए फैसिलिटी सेंटर बनेगा, रैंप की सुविधा होती है और लोगों को प्रायोरिटी पे लाइन में आगे रखते हुए मतदान के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। इन सुविधाओं के बारे में आज बताने के लिए और साथ ही इनको मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने के लिए जागृत करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसे लोग जो अपने आप को वंचित महसूस करते हैं, इनके जुड़ने से हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी। जिस तरीके से आज आप लोगों ने आंखों में पट्टी बांधकर उन नेत्रहीन दिव्यांगों के तकलीफों या उनकी संवेदनाओं को महसूस किया, कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पे बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप भगवान के दिए हुए सारे अंग में से कोई भी एक अंग काम न करे और उसके बावजूद आपको सामान्य परिस्थितियों में जीना पड़े। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो थोड़ी बहुत शारीरिक कमियां हैं उसको हम अपने द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मौसम गर्मी का काफी रहेगा मई के समय, सेंटर्स पे किस तरह की सुविधाएं खासकर हेल्थ को लेकर के, पानी को लेकर के, अगर किसी को ORS की जरूरत है, क्या पूरी सुविधाएं रहेंगी? पहली सुविधा रहेगी कि हम छाया की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ जो हेल्थ की टीम है उनके द्वारा फर्स्ट एड के साथ साथ ग्लूकोज की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी ताकि लोगों को डिहाइड्रेशन की तकलीफ ना हो। बिल्कुल। तो ये है सीओ सर और जिन्होंने बताया कि क्या तैयारी है। हम जानते हैं आज का जो कार्यक्रम है समाज कल्याण विभाग की ओर से है और उनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने आज क्या क्या कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया, उनसे भी जानते हैं। हमारे साथ समाज कल्याण विभाग से डिप्टी डायरेक्टर अमित सर है। सर, आज ये जो अनोखा कार्यक्रम दिव्यांगों, थर्ड जेंडर, सीनियर सिटीजन सबके लिए रखा है, क्या क्या सुबह से गतिविधियां हुई? आज का यह कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन हमारे सीओ साहब जो स्वीप के नोडल हैं उनके मार्गदर्शन पर हुआ। उनके निर्देश पे हमने आनंद फानन में कार्यक्रम तैयार किया। शहर भिलाई शहर और दुर्ग शहर के लगभग जितने भी यथासंभव जो बुजुर्ग थे, दिव्यांग थे और ट्रांसजेंडर समूह के जो लोग थे उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया और कार्यक्रम की शुरुआत आज 9 बजे हुई। इसमें सबसे पहले हमने मतदाता जागरूकता अभियान को बल देने के लिए हमने निर्वाचन सूर्य एक नया कॉन्सेप्ट लाया और निर्वाचन सूर्य के तहत सबको सूर्य की भांति जो प्रतिकृति बनी है उसमें खड़े होकर सबको शपथ दिलाया। सबके हाथ में निर्वाचन की तख्ती थी, कैप था। तो ये संदेश देने को पूरे हमारे जिले को, हमारे पूरे लोकसभा को, हमारे प्रदेश को कि दिव्यांग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति और जो ट्रांसजेंडर के व्यक्ति हैं जो समाज में थोड़ी कठिनाई में जीते हैं या कह सकते हैं कि वे समाज में उनका जीवन उतना आसान नहीं होता जितना हम लोग का आसान होता है। तो जब वो मतदान देने के लिए यहाँ पे जागरूकता अभियान में आ सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो हम जो अच्छे लोग हैं, भगवान ने जिन्होंने हमें अच्छा बनाया है, उनको तो मत देना ही चाहिए। एक संदेश हमने दिया है। इसके अलावा उसके पश्चात मैडम का आगमन हुआ, समस्त अतिथियों का आगमन हुआ। उसके पश्चात दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित आर्ट गैलरी का मैडम द्वारा अवलोकन किया गया। दिव्यांग मतदाता
के सेंसिटाइजेशन के लिए उन्होंने आँख में पट्टी बांधकर एक प्रयास किया उनके पीड़ा को जानने का कि दिव्यांग व्यक्तियों की पीड़ा कैसी होती है। उसके पश्चात मंच का कार्यक्रम हुआ, मैडम को उद्बोधन हुआ, सीओ साहब को उद्बोधन हुआ और मैडम द्वारा पुनः शपथ दिलाया गया कि सभी को हमको मतदान करना है, सिर्फ हमको नहीं करना है और आसपास के लोगों को मतदान के लिए हमको प्रेरित करना है। उसके अलावा गीत संगीत के माध्यम से जो तुलसी लोक विकास संस्थान के बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशली ब्लाइंड हैं, उनके द्वारा वादन और गायन का कार्यक्रम किया गया जो मतदाता जागरूकता संबंधित गीत थे। इसके पश्चात अभी ट्रांसजेंडर समूह के द्वारा भी कुछ कार्यक्रम होने हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। ये आज के कार्यक्रम थे, लेकिन समाज कल्याण विभाग किस तरीके से मतदान तक ये अभियान जो जारी रखेगा? समाज कल्याण विभाग आज के कार्यक्रम से पहले भी कई कार्यक्रम निष्पादित किए हैं। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग जितने भी बूथ हैं वहाँ पे दिव्यांगजनों के आसानी से पहुँच के लिए रैंप की व्यवस्था, ट्राइसिकल की व्यवस्था और संकेतकों की व्यवस्था में लगा है। यथासंभव जो जहाँ पर होता है करते हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो भी निर्देश मिलते हैं मतदान को सुगम बनाने को, उसको समय समय पर किया। बिल्कुल, विभाग की जो तैयारी है वो लगभग पूरी है, कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं, जागरूकता अभियान भी चल रहा है। तो ट्रांसजेंडर की क्या भूमिका है, बुजुर्गों की क्या भूमिका, दिव्यांगों की क्या भूमिका है, यह भी हम जानते हैं और बात करते हैं उन ट्रांसजेंडरों से कि जो अपने आप को समाज की सबसे अंतिम पंक्ति मानते हैं, लेकिन वो भी एक मतदाता है और मतदाता के रूप में उनकी क्या खास भूमिका होगी। इस अभियान में शामिल होने के लिए दिव्यांगजन भी पहुंचे हैं और हमारे साथ महेंद्र जी हैं। आप वोटिंग को किस रूप में देखते हैं? दिव्यांग हैं आप, हर साल वोट करने जाते हैं, हर बार जाते हैं? बिल्कुल हर साल वोट करता हूँ, हर चुनाव में वोट करता हूँ और देश हित में वोट करता हूँ और अपने जैसे लोगों को और समाज के जो अन्य व्यक्ति उनको भी मैं 100% मतदान के लिए प्रेरित करता हूँ। किसी भी एक तकलीफ आती है जब आप वोट करने जाते हैं? तकलीफ आती है, लास्ट टाइम तकलीफ हुई थी तो मैंने उसका विरोध किया था और स्थानीय जो चुनाव अधिकारी थी उनको मैंने सूचना दी थी और बताया कि ये जो गड़बड़ी हुई आइंदा ना हो। क्या तकलीफ आई थी? तकलीफ वहाँ पे व्हीलचेयर की उपलब्धता नहीं थी बूथ नंबर 50 में विधानसभा चुनाव के पास। तो उस समय मेरे को अपने घर से अपनी पर्सनल व्हीलचेयर लेके जाना पड़ा। तो मेरे पास व्हीलचेयर थी, मैं सक्षम था और अगर जिसके पास नहीं वो मतदान नहीं कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी है ये। तो इस बार जरूर प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा कि हर बूथ में कम से कम एक व्हीलचेयर अवश्य रहे। दादा, आप भी चुनाव में वोट करने जाते हो? जी बिल्कुल जाते हैं। तो आपको कोई तकलीफ आई, कब परेशानी हुई जब जाते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है, जहाँ तक कि चले जाते हैं व्हीलचेयर। और हमारे साथ युवा भी हैं। भाई, आप जाते हो वोट करने के लिए? जी। तो किस तरीके का अपील अपने जैसे साथियों के लिए करना चाहोगे? मैं यही चाहता हूँ कि देश का गर्व मतदाता जागरूकता अभियान लगातार आप लोग चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ से भी अपील की गई, तो किस प्रकार का परसेंटेज बढ़ाने की उम्मीद है इस बार? आज का जो कार्यक्रम है वो दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों तक लेकर के आने को लेकर के केंद्रित है। निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, जिसमें हमारी जो विशेष कैटेगरी है, दिव्यांग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको लेकर के हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुँच करके अपना मतदान करें। इसके साथ ही जो सुविधाएं उनको दी जा रही है, एट होम वोटिंग अवेलेबल है 85+ जो हमारे सीनियर सिटीजन और 40% से अबव जिनकी दिव्यांगता है। और मतदान केंद्रों में भी रैंप रहेगा, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, उनके लिए व्हीलचेयर का अरेंजमेंट रहेगा, उनको क्यू से प्रायोरिटी में वोटिंग करने के लिए किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मतदान केंद्र पे हमारी पूरी तैयारी है कि आपको बिना किसी परेशानी के जल्दी से जल्दी आप अपना वोट डाल सकें। बड़ी से बड़ी संख्या में 7 मई को अपने मतदान केंद्र पे पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग करें। भीषण गर्मी रहेगी मैडम, 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान दुर्ग में होना है, इसके लिए क्या इंतजाम? मतदान केंद्रों में गर्मी के परिप्रेक्ष्य में विशेष व्यवस्थाएं करने के निर्देश सभी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों को दे दिए गए हैं। हेल्थ की टीम हर केंद्र पे रहेगी। इसके साथ ही वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और पंखे कूलर की व्यवस्था करते हैं। एक एहसास किया आज पट्टी बांध कर आते हो कि दिव्यांगों को कैसा एहसास हो? देखिए, ये दिव्यांग इस एक नागरिक होने के नाते एक समाज का एक पूरा परिपूर्ण हिस्सा है और एक सेंसिटाइजेशन की गतिविधि होती है कि उनकी नज़र से हम एक बार दुनिया को देखें। तो ये गतिविधियां लगातार हम लोग कम्युनिटी के लेवल पे हम करवाते रहते हैं और आई थिंक उनको फील कराने के लिए कि वो हमारे समाज का बराबर का हिस्सा है, हम सबको उनकी नज़र से भी दुनिया को देखना चाहिए, उसी को लेकर
की गतिविधि थी। दूत के तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो एक भविष्य है, देश का भविष्य है, और मतदान जो है वो देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा उसकी दिशा में एक हमारा एक नागरिक का जो अधिकार है उसका एक एक्सप्रेशन है। तो स्कूली बच्चों के माध्यम से एक मैसेंजर है कि वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में जिस तरीके का देश हम उन बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं उस देश के निर्माण के लिए हम अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी अपनी भूमिका होती है और हमारे साथ खड़े हैं ट्रांसजेंडर भी मतदाता हैं और उनकी भूमिका इसलिए खास है कि वो भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति मतदान के जरिए देंगे और वो खुद तो जागरूक है, दूसरों को भी जागरूक करेंगे। हमारे साथ मैम है। मैम, किस तरीके से आप लोग इस अभियान में साथ दे रहे हैं मतदाता जागरूक? नमस्ते, मैं पूजा चौधरी भिलाई से। इस बार ट्रांसजेंडरों को भी, बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर है जिनकी आईडी नहीं बनी हुई थी और उन्हें अधिकार भी नहीं था वोट देने का। अभी इस बार बहुत लोगों का आईडी बन चुका है और वो 2024 में लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे और बहुत खुश है, बड़ी खुशी और उल्लास के साथ में 7 मई को जाएंगे और वोट करेंगे। आप लोग समाज में भी जाते हैं सब जगह बधाई देने के लिए सब चीज, तो इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपको भी जिम्मेदारी मिली है अभियान? एक्चुअली इस अभियान को पहले तो हम लोग को नॉलेज नहीं था कि हम ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी हम लोग वोटिंग कर सकते हैं ऐसे करके, पहले तक नॉलेज नहीं था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बनी है, जो सरकार बन रही है, धीरे धीरे जो कलेक्ट्रेट है, जिला पंचायत के द्वारा हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारे जैसे लोगों को भी हम मत दे सकते, वोट दे सकते। पहले तो हम लोग के पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन जिला पंचायत के द्वारा हमारा वोटर आईडी कार्ड बनाया गया। तो इस साल भी हम लोग वोट देंगे। या पहली बार वोट देने जा रहे हैं? आप भी पहली बार वोट दोगे? नहीं, पहली बार तो आप तो चुनाव भी लड़े? जी, मैं तो लड़ी हूँ और मैं वोट करती हूँ। हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो लोग, बहुत लोग के पास ऐसा वो नहीं था कि वो नहीं दे पाते थे। अभी इस बार बहुत खुश है वो लोग वोट देने के लिए। और हमारे साथ जो हमारी एक एनजीओ है दुर्ग की युवा संकल्प समिति, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों को और उनकी आईडी वगैरह भी बनवाई है। तो उनके साथ जुड़ के सब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और वोट देने जाएंगे। और अपील करूंगी कि जो लोग वोट नहीं करते हैं वो भी वोट करें। बिल्कुल, जो लोग वोट नहीं करते हैं वो भी वोट कीजिए। हम आईबीसी के जरिए भी आपको अपील करते हैं कि सारा काम छोड़िए, पहले वोट देने जाइएगा। और आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी लगातार इसमें जो अभियान है अलग अलग तरीकों से लॉन्च कर रही है, ताकि लोग समझें, लोग जाने और लोग अपने अधिकार को समझें और वोट देने जरूर जाए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।